नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में रंध्राकाश का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ए बलुई मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी ऊसर मिट्टी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है, डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या होती है? आपके ऑप्शन है 6, 5, 4, 3 या 5। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 या 5। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष में लागू किया गया? ए 1950, बी 1956, सी 1976 और डी है 1986। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? आपके ऑप्शन है, ए है DN मजूमदार, बी ऑप्शन है RS मजूमदार, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी ऑप्शन है राधाकांत कपाड़िया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा RS मजूमदार, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समानीत तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नांकित का परीक्षण है? पश्चावलोकन का, अग्रावलोकन का, मध्यावलोकन का, उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्रावलोकन का, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत है? हेमेटाइट, टूरलेमाइन, बायोटाइट, यह सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टूरलेमाइन। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्ध मृदा जल निम्न में से किस एक में रहता है? क्षेत्र क्षमता तथा म्लानी बिंदु, क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी म्लानी बिंदु, अधिकतम जल धारण शक्ति तथा क्षेत्र क्षमता और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र क्षमता तथा स्थानीय म्लानी बिंदु, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्न में से किसके सदस्य होते हैं? गांव सभा के, गांव पंचायत के, पंचायत के, न्याय पंचायत के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा के, यानी गांव सभा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अति विकसित मिट्टियां होती हैं? ऑप्शन ए इडोसोल, एरिडीसोल, मॉलिसोल, अल्फीसोल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोडीसोल, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता केंद्रित साक्षात्कार की नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए यह विषय पर केंद्रित होता है, बी है इससे जानकारी ज़्यादा तथा अधिक विशिष्ट होती है, सी ऑप्शन है यह एकल अध्ययन पद्धति के समान है और डी ऑप्शन है उत्तरदाता के प्रश्नों के उत्तर देने में अपेक्षाकृत अधिक आज़ादी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यह एकल अध्ययन पद्धति के समान है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई? आपके ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी है गुलजारी लाल नंदा, सी है महात्मा गांधी और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंच परमेश्वर की कल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से, परिवार से, समाज से, व्यापार से।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिप या ट्रिकिल सिंचाई विधि अति उत्तम है मटियार मृदा के लिए, बलिया रेतीली मृदा के लिए, दोमट मृदा के लिए, एलाइन मृदा के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलुई या रेतीली मृदा के लिए। दोस्तों बी ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे बलुई या रेतीली मृदा है और यही हमारा सही जवाब है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन सह योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं, ए है वित्त वर्ष 2011-12, वित्त वर्ष 2012-13, वित्त वर्ष 2013-14, वित्त वर्ष 2014-15। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त वर्ष 11-12। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल है गुरुत्वीय जल, केशिका जल, संयुक्त जल, आर्द्रता ग्राही जल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केशिका जल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में धर्म की 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है जिसका संबंध गृहस्थ तपस्वी ब्रह्मचारी के कर्तव्य में से है? आपके ऑप्शन है, ए मनुस्मृति, बी है भगवत गीता, सी है छंदोग्य उपनिषद और डी है तैत्तिरीय उपनिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई? 2008, 2009, 2010, 2012। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2012। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली योजना का नाम है? ऑप्शन है, ए सामुदायिक विकास योजना, बी है जवाहर रोजगार योजना, सी है समवित ग्रामीण विकास योजना और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सामुदायिक विकास योजना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित हैं। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ए ऑप्शन में है पेयजल वाले कुओं से, तो इसको सही कर लीजिएगा। और बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन से, सी है सिंचाई से और डी है जैविक उर्वरक के उत्पादन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोमोथेटिक आगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वैज्ञानिक अनुभव पद्धति, सामान्य नियमों की स्थापना और सी ऑप्शन में है परिमाणात्मक अनुसंधान प्रविधियां और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेबो बेसाल्ट चूना पत्थर ग्रेनाइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेनाइड, यानी बी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गांव के गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है रोजगार की कीमतें अवसर, बी ऑप्शन है चुनाव, सी ऑप्शन है जाति व्यवस्था और डी ऑप्शन है व्यक्तिवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्न में से किसे अपनाया जाता है? पशुपालन, कृषि, वस्तुओं का निर्माण या उद्योग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। कृषि हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है नेस्फील्ड का,
NK दत्ता, केतकर, सर हर्बर्ट रिजले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेस्फील्ड। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम सार्थक मूल्य की संस्तुति करता है? आपके ऑप्शन हैं नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि लागत एवं कीमत आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है या समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट का सलूशन ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।